जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी मीनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है। उसको मैं एक कहानी के साथ रिलेट करूंगा, बल्कि एक इक़्तिबास में रीड कर रहा था। रीडिंग में बड़ी अच्छी अच्छी कहानी आती हैं और वो कहानियाँ हम अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि हम अपनी ज़िंदगी के मतलब डिफरेंट पहलू को उठा के हम उसी चीज़ में डाल दें, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम फिर कहाँ पर मतलब चल रहे हैं, हमारा रास्ता कौन सा है, हम रास्ते पर ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो उसी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक मतलब फ़िलॉसफी का एक प्रोफ़ेसर था, तो वो क्लास में गया और अपने साथ एक जार लेके गया, ठीक है जी। जार लेके गया तो मतलब क्लास को कहा कि ये जार जो है ये मतलब खाली है कि इसमें कुछ है। तो क्लास ने जवाब दिया बिल्कुल खाली है। हाँ, बिल्कुल खाली था। तो फिर प्रोफ़ेसर ने ऐसा किया कि वो जार टेबल के सामने रख लिया और उसमें से जो है बड़े-बड़े पत्थर रख लिए, ठीक है जी। नॉर्मल मतलब दिख रहा था कि हाँ, बिल्कुल वो पत्थरों से भर गया मुकम्मल। जैसे ही वो जार पत्थरों से भर गया तो फिर प्रोफ़ेसर ने क्लास को कहा कि इसमें और जगह है। तो क्लास वालों ने कहा नहीं, इसमें तो और पत्थर रखने की जगह नहीं है। तो प्रोफ़ेसर ने कहा ठीक है। फिर उसने ये किया कि छोटी-छोटी कंकरियाँ जो होती हैं, ठीक है, वो कंकरियाँ उसमें से डालना शुरू कर ली और फिर जार को आराम-आराम से मतलब प्लेस करता रहा और वो कंकरियाँ भी उसमें से बहुत ज़्यादा आ गई। तो फिर क्लास को दोबारा से कहा कि इसमें और जगह है। तो क्लास वालों ने कहा नहीं, अभी तो मुकम्मल भर गया, अभी तो इसमें कोई जगह है ही नहीं। प्रोफ़ेसर ने कहा ठीक है। फिर दोबारा से प्रोफ़ेसर ने क्या किया कि उसमें से रेत डाल दिया थोड़ा-सा, ठीक है। जब रेत डाल दिया और फिर जार को मतलब हिलाता रहा तो वो रेत अपने लिए जगह बना रहा था और फिर जार जो है वो मुकम्मल कंप्लीट फुल हो गया, ठीक है जी। यहाँ तक मतलब बात मतलब आती रही। प्रोफ़ेसर ने कहा कि अभी ये जार जो है ये फुल है, लेकिन हम इसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी भी ऐड करना चाहें तो उसने पानी उसमें से मतलब रख दिया, पानी जो है वो उंडेल दिया उसमें, तो अभी भी पानी आ रहा था और मतलब एक वाफ़र मिक़दार में पानी उसमें से जार में से मतलब वहाँ पर जगह उसकी थी कि अपने लिए जगह बना लेता पानी, ठीक है जी। तो ये मतलब नॉर्मली प्रोफ़ेसर ने लोगों को समझाया, बच्चों को समझाया कि मतलब आपने स्टार्ट में कहा कि जार जो है ये बिल्कुल खाली है, फिर मैंने उसके बाद पेबल्स डाल दिए, फिर उसके बाद मैंने सैंड डाल दिया, ठीक है। पानी की भी जगह थी, फिर पानी अगर हम उसमें से डालते हैं तो उसने एक्सप्लेन किया कि ये जार जो है ये बेसिकली हमारी ज़िंदगी है, ठीक है जी, ये हमारी लाइफ है। फिर उसमें से ये होता है कि जो हमने सैंड हमने जो बड़े रॉक्स, बड़े पत्थर, फिर उसके बाद हमने पेबल्स, फिर उसके बाद जो हम आगे जाते हैं सैंड की तरफ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने रख ली। तो जार ज़िंदगी है और जो मतलब पत्थर हमने रखे हैं ये बेसिकली हमारी बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जो कि हमारी नीड्स हैं, समटाइम हम कह सकते हैं, जिसके बगैर जो है मतलब हम नहीं रह पाते। और वो हमारा ये है कि वो नंबर फर्स्ट थिंग तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारी हेल्थ है, हमारी फैमिली है, हमारा शेल्टर है, मतलब हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मतलब हम उसमें से कह सकते हैं बेसिक इस हिसाब में कि जो हमारी मैंडेटरी चीज़ें हैं। मैस्लो हायरार्की की जो हम बात करते हैं तो उसमें से जो फर्स्ट वाला है तो ये मतलब रॉक्स जो हैं ये ज़िंदगी की वो चीज़ें हैं जो मैस्लो हायरार्की में सबसे फर्स्ट स्टेप पे आता है, ठीक है जी। उसके अलावा जो है आपने कभी भी रॉक से पत्थरों को नहीं हटाना है, ठीक है जी। पत्थरों को इतना आपने अपनी ज़िंदगी में रखना है कि जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ना रखें, क्योंकि फिर आपको क्या हो जाएगा, फिर जार जो है आपकी ज़िंदगी जो है वो एक मकाम पर टूट जाएगी, वो मुकम्मल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने ज़्यादा अपने आप से बोझ मतलब उठाएँ, अपने आप से ज़्यादा जो है हम सोचें, ठीक है, अपने आप से ज़्यादा हम करने की कोशिश करें कि जितना हम कमा सकते हैं उतना हम कमाएं, तो जार में उतना रखें जितना आप जो है आपकी नीड है उससे ज़्यादा रखना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा कि जो हम पेबल्स की तरफ आते हैं, तो पेबल्स ये ताकि मतलब जो नॉर्मल हमारी चीज़ें हैं, हॉबीज़ हमारी हो गई ज़िंदगी में, हमारी जॉब हो गई, हमारे बिजनेसेस हो गए, हमारे पैसे कमाने का तरीका हो गया, ठीक है जी। तो वो पेबल्स थे, ठीक है, मेन नीड थी। फिर उसके बाद जो मैंने दूसरी उसमें से रख ली, ठीक है। जब हम जिंदा सही सलामत है तो उसके बाद फिर हम ढूंढते हैं कि हमारा कैरियर सही हो, हमें जॉब मिले, हमारा बिजनेस सही हो, हम पैसे कमाएं। तो वो बेसिक वही चीज़ें थी जो कि हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए करनी पड़ती है, ठीक है जी।
फिर उसके बाद जो मैंने सेंड डाल दिया, तो सेंड बिल्कुल हमारी वो वांट्स थी ज़्यादातर, कि जिसकी हम क्या करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं। और आजकल के दौर में अगर हम कहें तो मतलब उसमें किससे हम क्या करते हैं, हमारी सोशल मीडिया है, हम कोई चीज़ ब्राउज़ करते हैं, हम फ़ारिग टाइम में जो है कुछ ना कुछ अपने लिए मतलब अपना टाइम पास करने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं, तो वो रेत था, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी का आप एक मकसद बनाएं, और उस मकसद के हिसाब से उसने एक्सप्लेन किया कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल आपके सामने है, जार आपके सामने है, उसमें नीड्स आपके सामने है, वांट्स आपके सामने हैं, और वो सराउंडिंग वाली चीज़ें वो भी आपके सामने है। तो अब किस तरह आप अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं कि ये जार जो है ये आपका मतलब टूट ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। उसमें से अभी आपने बैलेंस करना है चीज़ों को। ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपने 2 पत्थर रख लिए, मतलब यानी 2 ऐसी बेसिक नीड्स हैं, जो कि आपका शेल्टर है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया वो सारी चीज़ें हैं, तो आप वो भी इतना ना रखें कि आपकी ज़िंदगी उसमें ना गुजरे, वो भी इतना रख के बैलेंस रखें कि आपकी ज़िंदगी उससे गुजरे। फिर जॉब, करियर, उस हवाले से जब आप परस्यू करना चाहते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पर रख लें। देन आपकी जो सराउंडिंग के लिए वो चीज़ें आती हैं, आपका माइंड रिफ्रेश करने के लिए कोई चीज़ें आती हैं जो कि आपकी वांट्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो वो भी ज़िंदगी में आप उसी तरीके से रख लेंगे जो बैलेंस हो, जो आपकी ज़िंदगी को मतलब ख़त्म ना करें, वो जार जो है वो टूट ना जाए, ठीक है जी। तो ये ज़िंदगी की मकासद थे, और प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स को इसी तरीके से समझाया। अगर हम सोचें अपनी लाइफ में तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारी अच्छी जॉब लगी है, हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, हम अच्छे पैसे कमा रहे हैं, हमारा इवन सोशल सर्कल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम उसमें से गिले-शिकवे करते हैं, और हम क्या कहते हैं कि ये जॉब उसके हम डबल ट्रिपल कर ले, ठीक है जी। मतलब घर है, नॉर्मल गाड़ी है, तो हम क्या करते हैं, हम और भी ज़्यादा तगुदो करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। वो बुरी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने लिए मतलब चीज़ें आगे जमा करते हैं, जायदाद बनाते हैं, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन अपने उससे ज़्यादा अगर हम अपने आप पर बोझ डालते हैं, और वहाँ से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, फ्यूचर के बारे में जब हम नॉर्मल सोचते हैं तो एंजाइटी उसमें से आती है, तो वो चीज़ें फिर खतरनाक होती हैं हमारी ज़िंदगी में, और वो फिर हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर देती हैं। तो कभी भी हम अपनी ज़िंदगी से बालातर ना सोचें, ठीक है। जितना है मेस्लो हायरार्की, अगर मतलब आप लोगों में से किसी को मालूम हो तो मेस्लो हायरार्की के ऊपर हम जाएँ। मेस्लो हायरार्की नॉर्मल जो बेसिक नीड्स से लेके लास्ट तक जो मतलब रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, वहाँ तक बिल्कुल वो हायरार्की बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया लाइफ को, मतलब उस हायरार्की के थ्रू। तो उसी तरीके से हम अपनी लाइफ को खुद मैनेज करें। हम मतलब फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो सुहेल हायरार्की ऑफ लाइफ जो है वो बना ले, फॉर एग्जांपल कोई और है तो फला मतलब हायरार्की ऑफ लाइफ बना ले। तो अपने हिसाब से हायरार्की ऑफ लाइफ बना ले, उस हिसाब से जो अपनी ज़िंदगी को मैनेज करे, बैलेंस करे, और उससे जो है अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारे, ना कि मतलब सराउंडिंग एंड पीयर प्रेशर एंड लोगों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में रद्द-बदल करते हैं, लोगों की वजह से आप अपने आप पर प्रेशर डालते हैं, अपने ऊपर जो है आप बोझ डालते हैं, और उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी-सी अजीरन बन जाती है। तो अपनी ज़िंदगी में जो है उतना करें जितना आप कर सकते हैं, बैलेंस अपनी लाइफ को रखें, रिश्तों को बैलेंस रखें, ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखें। जितना हम यानी रवि से काम लेंगे तो यकीन जाने हमारी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से आगे गुजरेगी। तो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।